बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल पंछी, किस्त नंबर 11। सोनल और अली अपना अपना गम भूलकर सिर्फ और सिर्फ शान को कंट्रोल कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। जी सोनल, ये तो दीवाना वार सर टकरा रहा है। ये शारिया हमारे साथ क्या कर गई है? अली ने सोनल से कहा। इसको नींद की गोलियां दे दें, कुछ वक्त सुकून कर ले, वरना तो पागल हो जाएगा। सोनल का सब्र दीदनी था। आज असगर तक की आंखें सुर्ख थीं। उसे वो सारे वाक़यात बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे कि जब एकेडमी के शुरू के दिनों में एक दिन शारिया ने अपनी अम्मी के हाथ के गुड़ वाले लड्डू, जिन पर खूब तिल लगे हुए थे, उसने वो पूरे बैच में बांटे थे। सबको ही बहुत पसंद आए, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ असगर ने की थी और खाए भी ज़्यादा उसी नहीं थे। तब से शारिया का मामूल था, जब भी उसकी अम्मी कोई चीज़ या फिर लड्डू भेजती तो शारिया उसे कमरे में चुपके से रखाती और प्लेट पर हमेशा ये पर्चे चिस्पा होती। सिर्फ तिल ना उतारना बल्कि पूरा लड्डू खाना मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। फ्रॉम प्रिंसेस शारिया टू मिस्टर खड़ूस असगर। और आज उसे कैंप की वो आखिरी रात भी बहुत याद आ रही थी, जब शारिया ने लड़ लड़ कर शान के जूते असगर को उधार के तौर पर दिलवाए थे, क्योंकि रात में किसी ने असगर के जूते पानी के टब में डाल दिए थे। मगर असगर को तो आज तक मालूम न हो सका कि सुबह शारिया क्यों उसे बार बार शूज़ भिगोने वाले को बददुआएं देने से रोक रही थी और चोर को ढूंढने में भी मदद नहीं कर रही थी। शायद उसे असगर के गुस्से का अंदाज़ा था, इसलिए या उसकी बदला लेने की आदत से डरती थी शायद। मगर अब ये राज वो ही ले उड़ी थी। अली, तुम्हें मालूम है मुझे शारिया ने आखिरी तोहफा क्या दिया था? सोनल ने शारिया की लाल रंग की मखमली जाए नमाज पर हाथ फेरते हुए कहा। अली नम आँखों से उसे सुन रहा था, जो कह रही थी कि उसने मुझे मेरी रूह की खिज़ा दे दी थी, जिसने शुरू के दिनों में मुझे बहुत तड़पाया और रुलाया था, मगर अब वो मेरी रूह में सरायत कर चुका है और वो मेरी रूह और दिल का सुकून है, सिर्फ सुकून। उसने क्या दिया था तुम्हें? अली ने रिंधी हुई आवाज़ में पूछा। ये मेरा और शारिया का सीक्रेट है, जो वक्त आने पर बताऊंगी। सोनल अब शारिया की जाए नमाज वापस रखकर कह रही थी। ओह मेरी टांग, या अल्लाह जी,
ये तो बहुत दर्द हो रहा है। वो अब उठकर बैठ चुकी थी। खून मुसलसल रिस रहा था क्योंकि टांग के ऊपर बहुत वज़न था। सुबह की सफ़ेदी हर सू फैल रही थी। उसने आंखें खोल ली। अब वो इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? उसे शायद बुड़बुड़ाने की आदत थी। अब वो उठकर खड़ी हो गई और खुद को पैराशूट की रस्सियों से अलग कर चुकी थी। मगर मेरी टांग, उसे अपनी टांग देखकर सब याद आ गया। फिल्म उसके दिमाग में बड़ी तेज़ी से चल रही थी। मगर वो तो पहाड़ थे। ये इतना बड़ा मैदान लगता है, कहाँ से आ गया? ये सहरा है। क्या मैं सहरा में हूँ? हाँ, शायद ये तो सहरा ही है। हर तरफ रेत ही रेत है। मगर मेरे मैप के मुताबिक तो दूर दूर तक पहाड़ थे। रेत के भरे पूरे सहरा न थे। खैर, ये सब सोचने का अब उसे कोई फ़ायदा न था। दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। उसे सबसे पहले किसी भी तरह वो गोली निकालनी थी। वो कुछ तलाश करना चाह रही थी, मगर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले थे। इंसान तो इंसान, कोई जानवर तक न था। चारों तरफ जहाँ रेत ख़त्म होती वहाँ आसमान शुरू होता नज़र आ रहा था। अब वो सहरा से निकलने के लिए कोई तदबीर सोच रही थी, मगर उसे सबसे पहले गोली निकालनी थी। वो अब सूरज निकलने का इंतज़ार करने लगी क्योंकि उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। वो लड़का यहाँ क्यों आया था? ऑफिसर अरमान साहब से तफ्तीश कर रहा था। सर, मेरी वालदा की खालाजाद बहन का पोता था। उसने बताया था कि वो यहाँ कॉफ़ी शॉप की ब्रांच खोलना चाहता था। अरमान साहब बयाज़त की मालूमात दे रहे थे, मगर कहाँ, किस जगह, क्या आप वहाँ गए थे कभी? वो मुसलसल सवाल पे सवाल कर रहे थे। हाँ, यहाँ कमर्शियल मार्केट के पास ही उसने शॉप खोली थी और मैं 2-3 मरतबा उसके साथ गया था। अब अजलाल बोल रहा था। तो क्या वो आपको मशकूक लगा था कभी? ऑफिसर ने सवाल किया। नहीं, वो मुझे बहुत मिलनसार और खुश अखलाक लगता था। अरमान साहब उसकी तारीफ़ कर रहे थे शायद। ठीक है मिस्टर अजलाल, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? अजलाल उनके साथ चल पड़ा। धूप निकलने की देर थी। सहरा तप गया। उसने अपने पैराशूट के कपड़े को फाड़कर बहुत सी पट्टियाँ बना ली और एक बैच को रगड़ कर उसको तेज़ कर चुकी थी। शायद वो उस बैच से चाकू का काम लेना चाहती थी। गोली उसकी पिंडली पर लगी थी। उसे कपड़े से साफ किया। अब काफ़ी सारा कपड़ा अपने मुंह में ठूंस कर उसने रेत में दबा हुआ चाकू निकाला जो उसने गर्म करने के लिए दबाया था। सारी दुआएं पढ़कर उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आंखें मीच ली और वो चाकू ज़ख्म में डाल चुकी थी। उसने चाकू को झटका दिया तो गोली का खौल बाहर निकल आया, मगर अब दर्द अपनी आखिरी हद की
आखिरी हद तक पहुंच चुका था। वो बेसुध पड़ी रही काफ़ी सारी देर, मगर खून रिस रहा था और वो रेत में जज्ब हो रहा था। ये उसने पहली बार ऑपरेशन किया था। ये खुशी की बात थी, मगर अपना ये गम की बात थी। सर, मैं पासिंग आउट परेड तक घर जाना चाहता हूँ। शान छुट्टी की दरख्वास्त दे रहा था। ओके, सर सिकंदर मिर्ज़ा ने दरख्वास्त कबूल कर ली। उस वक्त अगर शारिया होती तो ज़रूर कहती, शान, तुमने गौर से देखा, वो वाकई सर सिकंदर थे। सर सारे का सारा बैच उसके घर जा रहा। तुम भी चलो ना, सोनल ने उसे बताया और कहा। मैं कैसे? मेरा मतलब, वो शायद हिचकिचा रहा था। वो तुम्हें जानते होंगे। वो अपने घर वालों को तुम्हारे बड़े किस्से सुनाती थी। उसकी बहन ने बताया था मुझे। सोनल शायद उसके ज़ख्म हरे करना चाहती थी। ओके, कब जाना है? वो मान गया। दूसरा दिन भी बस इसी तरह गुज़र रहा। अब उसका जनाजा पढ़ने का सोचा जा रहा था। वो उठ बैठी। और पट्टी करने लगी। साथ साथ सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सबसे पहले उसने अपनी टोपी और सारे बैच उतार कर पैराशूट में दफन किए। फिर सबको एक गड्ढे में डालकर भर दिया। चूँकि शारिया का रिश्ता अपनी वर्दी और बैचों से बहुत गहरा था, इसलिए इस कब्र पर वो फातिहा पढ़ना ना भूली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सहरा पड़ोसी मुल्क का है, अपना नहीं। चल चल कर थक चुकी हूँ। जाने कितना वक्त बेहोश रही। घर में सब क्या सोच रहे होंगे। एकेडमी में जाने मेरे बारे में क्या क्या खबरें होंगी। जाने वो गुफ्तगू उन्होंने सुनी होगी या नहीं। बहुत सारे सवालात थे जो उसे तंग कर रहे थे। तपते सहरा में वो बेचैन थी। पानी की तलब हर अगले कदम के साथ मज़ीद बढ़ रही थी। उसका हाल बहुत बुरा था। टांग का ऑपरेशन करने पर खुश थी, मगर जानती थी कि अगर बर वक्त डॉक्टर ना मिला तो ज़ख्म बिगड़ जाएगा। उस जालिम और बेरहम सहरा में जो चीज़ उसे खुशी दे रही थी, वो बयाज़त का मरना था। हाँ, बयाज़त मर गया। वो खुश थी। एक मलून को जहन्नम वासिल करने के बाद वो अब चीज़ें सोच सोच कर खुद को बहला रही थी, मगर चल रही थी। इतना तो जानती ही थी कि सहरा में आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। सर, दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आग ने उनकी राख को भी काबिल शनाख्त ना छोड़ा। सर सिकंदर को ब्रीफिंग दी जा रही थी। किसी गांव वाले ने कोई पैराशूट तक ना देखा होगा, वरना अब तक इतला मिल जाती। वो अब अपनी आखिरी उम्मीद हादसे के दूसरे दिन खो चुके थे। नमाज जनाजा आज असर के बाद अदा की जाएगी। अरमान साहब ने अजलाल को बताया ताकि सबको बता दें।
ज़ख्मी शेरनी मगरिब की जानिब रवां दवां थी। उसे नहीं मालूम था कहाँ जाना है, मगर ये मालूम ज़रूर था कि सहरा से निकलना है। सूरज सवा नेज़े पर था। गर्मी हद से बाहर थी, मगर वो मुकाबला कर रही थी, खुद से बातें कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मुंह बंद करके चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्क खुश्क, पेट खाली, ज़ख्मी टांग, मगर वो फिर भी बुलंद हौसला थी, क्योंकि वो ज़ख्मी शेरनी थी। वो आयत कुरान दिल ही दिल में दोहरा कर चल रही थी। रफ्तार कदरे सुस्त हो रही थी, मगर अल्लाह पाक की याद उसे हिम्मत दे रही थी। वो रुक गई, हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी। मज़ीद चलना नामुमकिन था। या इलाही, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी आजमाइश है। या इलाही, मुझे साबित कदमी अता फरमा। मुझे इन हालात से लड़ने और बचने की तौफीक अता फरमा और कुव्वत अता कर। वो दुआएं मांग रही थी। वो तो खुशबू थी। वो तो खुशबू थी। जाने ये क्यों उसके जहन में आ रहा था। साथ ही दुआएं करते करते एक टीले के पास गिर गई। प्यास और भूख की शिद्दत ने उसे लागिर कर दिया था। टांग का दर्द अलग जान ले रहा था। सूरज अब मगरिब की ओर ढल गया था। ज़ोहर और असर के बीच का वक्त होगा। उसने बेरहम सूरज को देखकर सोचा, अबू जी तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। जनाजा ईदगाह में पढ़ेंगे। सिकंदर अंकल कह रहे थे कि शारिया की यादगार भी बनाएंगे और एकेडमी में भी जनाजा अदा होगा। मैंने मौलाना साहब से कहा है, वो तीन बजे आएंगे। अजलाल फ़ोन पर बता रहा था। हाँ ठीक है, 5:40 पर जनाजे का वक्त दे दो। गम में डूबे अरमान साहब भूल ना पा रहे थे। वो जनाजा गाह में आ गए थे। तुम उनसे कहोगे? अली शान को याद दिलवाया। अली ने शान को याद दिलवाया। हाँ कोशिश करता हूँ। शान अरमान साहब को देखकर आगे बढ़ गया। अंकल, शारिया ने एक दफ़ा कहा था कि उसकी ख्वाहिश है कि वो जब इस दुनिया में ना रहे तो उसकी नमाज जनाजा उसके अब्बू पढ़ाएं। शान अरमान साहब को इंतहाई दुख से कह रहा था। ठीक है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। वो आंखें रगड़ रहे थे। शारिया को यकदम तपती रेत में ताजगी और सुकून मिलने लगा। वो खुद को ताज़ा महसूस करने लगी थी। वक्त अब शायद असर से मगरिब के दरमियान का था। उसने ढलते सूरज को देखकर सोचा, शायद नमाज जनाजा में उसकी राहत के लिए दुआ की गई हो, इसलिए उसे राहत और सुकून मिल रहा था। वो उस सुरूर किसी कैफियत में सो गई। ये सोना या तो उसे बहुत बड़े ख़तरात से बचा रहा था या फिर उसके लिए कोई और ही इंतज़ाम किए जा रहे थे। कुदरत की जानिब से कोई और ही इंतज़ाम, कोई और। वो खुले रेत के बिस्तर पर, रेत के तकिए पर सर रखे फलक की चादर ओढ़े सो रही थी।
अरे नींद तो सूली पर भी आ जाती है, ये तो फिर सहरा है, सहरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया। वो तो मुझे हौसला दे रही थी।